नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी के। साथियों, इससे हम शुरू किए हैं संपूर्ण पृष्ठमाला, जो भी इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम प्रश्नोत्तरी साथियों आपसे साझा कर रहे हैं। और साथियों, हम आधुनिक काल का यह दूसरा भाग पढ़ेंगे। और साथियों, कल हमने आधुनिक काल का पहला भाग पढ़ा था। भूलवश वह आधुनिक काल की जगह रीतिकाल उस पर आपका लिख गया था, लेकिन कल वाला जो वीडियो था वो आपका किसका था? आधुनिक काल का था। तो आधुनिक काल का भाग दूसरा है और इस पुस्तक का ये 27वां भाग है। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न नोट में है। देखिए, भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं और उनकी रचनाएं ये हैं। अब देखिए, ये बताना ये रचनाएं किसकी हैं। कुब्जा पचीसी, कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? तो ये नवनीत चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? नवनीत चतुर्वेदी। तो यह रचना नवनीत चतुर्वेदी की है। श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, ये रचनाएं किसकी हैं? बताइए। ये रचनाएं, और एक और है षड ऋतु नीति विनोद, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है। अब देखिए, नखशिख नवोड़ा रत्न, ये किसकी रचनाएं हैं? नखशिख और नवोड़ा रत्न दिवाकर भट्ट की, दिवाकर भट्ट की रचनाएं हैं। बलवीर पचासा किसकी रचना है? तो बलवीर पचासा जो है वो है राम कृष्ण वर्मा बलवीर, राम कृष्ण वर्मा बलवीर, रामकृष्ण वर्मा बलवीर। प्यारे प्रमोद किसकी रचना है? राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे। प्रेम संदेशा किसकी रचना है? प्रेम संदेशा है राव कृष्णदेव शरण सिंह, राव कृष्ण देव शरण सिंह, और इनको कहते हैं गोप, गोप। और अद्मोद्धार शतक, यह किसकी रचना है? अद्मोद्धार शतक, तो यह है दुर्गा दत्त व्यास की, दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास। नव भक्तमाल किसकी रचना है? नव भक्तमाल तो राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। और प्रेम सतसई, प्रेम सतसई है गुलाब सिंह की। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, भारतेंदु योगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। समस्या पूर्ति संग्रह और उनके कवि कौन कौन से हैं? समस्या पूर्ति प्रकाश, यह किसकी रचना है? दुर्गादत्त व्यास, दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश रचना है। समस्या पूर्ति सर्वस्व किसकी रचना है? यह अंबिका दत्त व्यास की है, अंबिका दत्त व्यास। समस्या पूर्ति प्रदीप, यह किसकी रचना है? यह है गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई। समस्या प्रकाश किसकी रचना है? तो यह है गंगाधर द्विजगंग। पंचरत्न किसकी रचना है? तो यह है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। भारतेंदु योगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। देखिए, सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की पढ़ते हैं। सहसन बरसन सो सुन्यो जो, सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द, ये पंक्ति भारतेंदु जी की। फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, क्यों आपहूँ ऊंचे भये आए मोच के बार।
ठीक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हाय वह भारत भुव भारी, सब ही विदिशों वही दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, और अजहू खरो भारत है मझारी। ये सभी पंक्तियाँ भारतेंदु जी की हैं। और देखिए, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाहि अनेक जतन कर भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृषभान दुलारी। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। सिसुताई अजी न गई तनत, तऊ जोवन ज्योति बहोरे लगी। आज आजलूँ न मिले तो कहाँ हम तो, तुमरे सब भांति कहाँ में। प्यारे जू हैं जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगा में। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कछ लूटे। पागल कर मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। हैं उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। और देखिए, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। ये सभी पंक्ति भारतेंदु जी की हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की। महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी हैं। ये शेर किसका है? भारतेंदु जी का। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा। रोबहु मिल आबू भारत भाई, हा हा भारत दुर्सहा देखी न जाई। रह क्यों एक मयान अस दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, तह क्यों भावे कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये पंक्ति भारतेंदु जी की थी। अब हैं वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। निर्धन दिन दिन होत भारत भुव सब भांति, और ताहे बचाए न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। अचरज होत तुमऊ सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं बारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। और देखिए, आजुलों रही अनेक भांति धीर धारिके, पैना भाव मोहि बैठनो सु मौन मारिके। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और देखिए, बगयान बसंत बसेरो कियो, बसिए तिहि त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो बिथा, बार वृथा बरसाइए ना। चित्त चैत की चांदनी चाहवरी, चर्चा चलवे की चलाइए ना। अनुप्रास अलंकार का देखिए कितना सुंदर वर्णन है। और सवैया छंद है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की। चह हूँ साँचो निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तबही लख्यो जह रहियो एक दिन, कंचन बरसत तहें चौथाई जन। रूखी रोटई को तरसत, पढ़ के कमाए कीनो कहा। हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये सभी पंक्ति किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। और देखिए, जग जाने इंग्लिश हमें बाणी, वस्त्र ही जोए। मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। नोन तेल लकड़ी घासो, पर टिकस लगे जहें। चना चिरौंजी मोल मिले, जह तीन प्रजा कहें। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की भी ये भी हैं। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की। और देखिए, विधवा बिल पे नित धेनु कटें, को लागत हाय गुहार नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह। अवियों उर आवत हैं सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियाँ। और मन की कर भांति अनेकन, और मिल की जियरी रस की बतियाँ। हम हारि अरि कर उपाय लिखी, बहु नेह भरी पतियाँ। और जगमोहन मोहन मूर्ति के, बिना कैसे कटें दुख की रतियाँ। ये सवैया छंद ठाकुर जगमोहन सिंह का है। और देखिए, पहाड़ अपार कैलाश से, कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम। निहारत दीठ भ्रमे पगिया गिर जात
उतंगता ऊपर झूम। कुल कान तजी गुरु लोगन में बस के सब बैन कुबैन सहा। और सब छाड़े छोड़े तुम्हें हम पायो आहा, तुम छोड़े हमें कहो पायो कहा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अब देखिए प्रश्न है, सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में किस भाषा का सूत्रपात किया है? किस भाषा का सूत्रपात किया है आपको ये बताना है। तो उस काव्य में खड़ी बोली का, खड़ी बोली, अगला देखिए, अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में किन भाषाओं की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया? तो किन ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को, ब्रजभाषा और अवधी की जो रचनाएं थीं उनको क्या किया? रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से मना कर दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की किस भाषा की कविताओं का संकलन किया था? तो किस भाषा की संकलन किया था? खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किया था। किसने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल, ये किसने बताई हैं? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अब देखिए, काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत व्रतों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने किस काव्य में किया था? आपको बताना है। तो किस काव्य में किया था? पद्यबद्ध भाषा अनुवाद, पद्यबद्ध भाषा अनुवाद, ठीक है। तो साथियों, यहाँ इस प्रश्न के साथ यहाँ भारतेंदु युग को हमने इस पुस्तक से समाप्त किया, भारतेंदु युग, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग पर। कल का और आज का जो युग था, आज का वीडियो, कल के वीडियो में ये हमारा भारतेंदु युग था। कल थोड़ा मतलब एक भूल हुई है, उस पर आधुनिक काल का था, उस पर रीतकाल लिखा रह गया है, और ये लेकिन क्लास हमारी पूरी आधुनिक काल की थी। देखिए, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। अब देखिए, डॉक्टर नगेन ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि कब से कब तक मानी है? बताइए। तो द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल से, किस नाम से? जागरण सुधार काल से अभिहित किया है, और इसका समय 1900 से 1918 माना है। 1900 से 1918 ईस्वी तक इसका समय माना है। किसने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समय अवधि सन 1893 से 1918 तक माना है? किसने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसका समय 1893 से 1918 माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब देखिए, कौन से कवि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं? कौन से कवि? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन हैं? तो याद रखिएगा साथियों, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में किस मौलिक काव्य की रचना सन 1904 में की? किस मौलिक काव्य की रचना 1904 ईस्वी में की है? तो कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक द्वारा रचित अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। देखिए, अनुदित रचनाएं हैं गडेरिये और दार्शनिक, गडेरिये और दार्शनिक, यह रचना अनुदित है। और मूल रूप से यह रचना क्या है? शेफर्ड एंड फिलासफर, है ना, और मूल रचना है ये शेफर्ड एंड फिलासफर, और इसके रचनाकार कौन है? ग्रे, रचनाकार हैं ग्रे। एकांतवासी योगी, इसका समय है 1886,
और ये मूल रूप से रचना है हर्मिट, और इसके रचनाकार हैं गोल्ड स्मिथ। उजड़ ग्राम जो रचना 1889 की है, यह मूल रूप से रचना है डेजर्ट टेंट विलेज। और ये भी गोल्ड स्मिथ की है। श्रांत पथिक, यह कब की रचना है? 1902 की है। यह किस रचना का है? ट्रैवलर। तो यह ट्रैवलर रचना जो मूल रूप से है उसका यह अनुदित रचना है, और ये भी गोल्ड स्मिथ की है। अगली रचना है आपकी ऋतु संहार। ये मूल रूप से भी ऋतु संहार है। किसकी है? कालिदास। तो इन्होंने इन रचनाओं का क्या किया है? अनुवाद किया है। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ रचनाएं हैं। देहरादून 1915 में लिखी रचना है। भारत गीत 1928 की। जगत सच्चाई सार, बीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी किसकी मौलिक रचनाएं हैं? ये मौलिक रचनाएं किसकी हैं? तो श्रीधर पाठक की ही हैं। श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882। ब्रजभाषा रचित काव्य कृतियाँ किसकी हैं? तो ये भी श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक ने किस रचना को लाखनी या ख्याल शैली में रचा है तथा श्रांत पथिक की रचना किस छंद में की है? तो लाखनी या ख्याल शैली में श्रीधर पाठक ने किस रचना को रचा है? तो याद रखिएगा, उन्होंने लावनी या ख्याल, ये लावनी होगा या लावनी या ख्याल शैली में। तो ये रचना जो है वो कौन सी है? एकांतवासी योगी। और ये जो श्रांत पथिक रचना है वो किस छंद में है? तो श्रांत पथिक रचना जो है रोला छंद में है। रोला छंद। अगला देखिए, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में प्रथम कविता कौन सी है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? श्रीधर पाठक द्वारा रचित जो खड़ी बोली में प्रथम कविता है वो कौन सी है? तो वो है गुणवंत हेमंत। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो वो है एकांतवासी योगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है रायबरेली के दौलतपुर गांव में। रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ है। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्म रचना की एक प्रणाली का प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। किसका कथन है? पद्म नहीं, ये पद्य रचना होगी साथियों। पद्य रचना की एक प्रणाली प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। किसका कथन है? तो साथियों यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, माने कि आचार्य शुक्ल का। और किसने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है? बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही प्रश्नोत्तरी रखते हैं। आधुनिक काल से साथियों हमने प्रश्नोत्तरी शुरू की है। भारतेंदु को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से है। तो द्विवेदी युग को चल रहा है जो हमारा साथियों। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथियों कमेंट अवश्य किया करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर भी कर दें।
ठीक है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए हमने आपको साथियों कई बार बताया, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहाँ आपको हमारी जो वीडियोज़ और PDF है वो आप उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। साथियों हमारी 2 क्लास चल रही हैं। एक तो आपकी क्लास सुबह 6 बजे है जो पुनीत राय जी की पुस्तक से है, रात्रि 9 बजे है जो आपकी सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से है। आप लोग सम्मिलित हों और अन्यों को भी सम्मिलित करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।